हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर है द रिफ्यूजी। बिफोर वी बिगिन, पर्ल एस बक was also known by her Chinese name Tsai Zhen-ju. She was born on 26 June 1892. She was an award-winning American writer. She until 1934 spent most of her time in China. Her novel The Good Earth, based on her experience there, was best-selling fiction book in US in 1931 and 1932 and won Pulitzer Prize in 1932। तो पॉल बक जो है, इनका एक और नाम है चाइनीज़ में सैन जेनजू। इनका जन्म 26 जून 1892 में हुआ था। ये एक अमेरिकन राइटर है जो अवार्ड विनिंग है। 1934 तक ये चाइना में ही सारा अपनी लाइफ गुजार दी और इनके नॉवल है जिनका नाम है द गुड अर्थ। ये यूएस की 1931 और 1932 में सबसे बेस्ट सेलिंग फिक्शन बुक थी। साथ ही 1932 में इन्हें पुलित्जर प्राइज भी दिया गया। In 1938, she became the first American woman to be awarded the Nobel Prize in Literature. She died on 9th March 1973। और 1938 में इन्हें ये फर्स्ट अमेरिकन वुमेन थी जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया और इनकी मृत्यु डेट 1973 में 9 मार्च को हुई। सम पीपल डू नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एडवर्सिटी आते हैं जो हमें फेस करना होता है। या तो हम उससे हार मान लें या उसके आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आगे बढ़ जाते हैं, हार नहीं मानते। इफ़ द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। अगर मुश्किल हालात है तो आप उन हालातों को आगे बढ़ करके सही कर सकते हैं। रीड हाउ एन ओल्ड रिफ्यूजी डज नॉट गिव अप होप। और इस स्टोरी में पढ़ेंगे किस तरह से एक ओल्ड रिफ्यूजी अपने टफनेस को, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़ता चला गया। The city was full of refugees, many thousands of them, fed after a fashion, clothed somehow, shelter in mats in great camps outside the city wall. At any hour of the day, lines of ragged men and women and a few children could be seen making their way towards the camps. And if any city dweller noticed them, it was to think with increased bitterness. तो लगातार सिटी के अंदर रिफ्यूजीज आ रहे हैं। रिफ्यूजीज जो जिनके घर बार नहीं हैं, दूसरे देशों या दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये लगातार चले आ रहे हैं। और फेड आफ्टर अ फैशन मतलब कि बहुत दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ। उनके जो क्लोथ्स है, उनके जो शेल्टर है, वो कैंप में रह रहे हैं जो सिटी के बाहर बनाए गए हैं। सिटी के बाहर जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने उनके रहने के लिए जगह दी है। साथ में लगातार वो घंटों घंटों चल चल के यहाँ तक आ रहे हैं। साथ में मेन है, वुमेन है, कुछ चिल्ड्रंस है जो कैंप के तरफ बढ़े जा रहे हैं। और ये सब देख के जो ड्वेलर्स है, ड्वेलर्स मीन्स जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स है, वो इनको देख करके उनके मन में एक बिटरनेस आ रहा है। बिटरनेस, कैसा बिटरनेस आ रहा है? मोर रिफ्यूजी विल देयर नेवर बी एन एंड टू देम, वी विल ऑल स्टार्व ट्राइंग टू फेड देम इवन अ लिटिल। This bitterness, with the bitterness of fear, made a small shopkeeper bawl out rudely to the many beggars who came hourly to beg at doors. तो ये जो ड्वेलर्स है या जो वहाँ के रेसिडेंट्स है, वो देख रहे हैं कि लगातार रिफ्यूजी और बढ़े जा रहे हैं, वो आते ही जा रहे हैं, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये देखने के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इसे ही खिलाते रहें तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। और यही बिटरनेस से उनके अंदर फियर है, डर है। और इसी तरह से जो स्मॉल शॉपकीपर्स है, उनके पास लगातार बैगर्स एक तरह से कहें तो जो बाहर से रिफ्यूजी आए हैं, अब उनके पास खाने के कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो जो बैगर उनके पास आते हैं तो वो रूडली उन्हें भगा देता है। इट मेड men ruthless in paying small fares to the rickshaw puller, of which there were 10 times as many as could be used, because the refugee were trying to earn something thus। अब यहाँ पे जो रिक्शा पुलर्स है, जो रिक्शा चलाते हैं, उनमें भी इजाफा हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहाँ एक रिक्शा वाला होता था वहाँ 10 रिक्शे वाले खड़े नज़र आते हैं। ये जो रिफ्यूजीज आए हैं बाहर से, ये कुछ कमाना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। Even usual pullers of rickshaw who followed this as their profession cursed the refugee because, being starving, they would pull for anything given to them, and so fares were low for all, and all suffered। अब जो पहले से रिक्शा पुलर जो वहाँ पे थे, जो रिक्शा चलाते थे,
वो लोग क्या कर रहे हैं, इस रिफ्यूजीज़ को कर्स कर रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो नए रिक्शे पुलर्स आए हैं ये किसी भी दाम में किसी भी ग्राहक को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे चाहिए ही। तो कितनी भी कीमत मिलती है ये चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो पुराने रिक्शा पुलर है उनके लिए मुसीबत आ गई है, उनका जो दाम है, रेट जो है वो कम होता जा रहा है और इस वजह से ये उसे बद्दुआ कर्ज करते जा रहे हैं। With the city full of refugees being at every door, swarming into every unskilled trade and service, lying dead on the street at every frozen dawn, how should one look at this fresh lot coming in now at twilight of winter's days? अब यहाँ पे जो पूरा सिटी है ये फुल ऑफ रिफ्यूजीज हो गया, रिफ्यूजी से भर चुका है, बेगिंग चालू है, हर लोग एक दूसरे से मांगे जा रहे हैं और ये स्वार्मिंग है, मतलब कि भीड़ बढ़ गई है पूरा सिटी के अंदर। बहुत सारे अनस्किल्ड जो ट्रेड हैं वो चालू हो गए हैं। ऐसे लोग जो खेतों में काम किया करते थे अब उन्हें शहर में रहना पड़ रहा है, उन्हें कोई काम नहीं आता, अब उन्हें जो भी काम मिलता है वो करने को तैयार हो जाते हैं और सड़कों पे, स्ट्रीट पे ऐसे ही रात को पड़े रहते हैं। फ्रोजन डाउन मीन्स जो सुबह होती है ठंडी में, तो सुबह देखने को मिलता है कि जैसे रात में ये लोग सोए थे और मरे पड़े हैं। और इसी तरह से लगातार इन ठंडी की रातों में और लोग और रिफ्यूजीज चले आ रहे हैं सिटी के अंदर। But these were no common men and women, no riff-raff from some community, always poor and easily starving in flood time. No, these were men and women of which any nation might have been proud. तो राइटर जो हमारी है पॉल, इनका कहना है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये मतलब शुरू से ही गरीब नहीं है या फिर ये बैगिंग नहीं करते हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और ये रिफ रैफ नहीं है, मतलब देखने में भद्दे या बेकार नहीं लग रहे हैं। ये इनका जो एक स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है और इन लोगों के ऊपर अगर नेशन प्राउड कर सकती है तो इन्हीं लोगों के ऊपर कर सकती है। क्यों कर सकती है? It could be seen they were all form of one reason, for they were a garment woven out of the same dark blue cotton stuff, plain and cut in old-fashioned way, the sleeve long and coats long and full. इन लोगों ने जो ड्रेस पहनी है वो गारमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। उनके जो सारे जितने भी लोग उस तरफ से रिफ्यूजी आ रहे हैं वो एक ही रीज़न के लग रहे हैं, मतलब एक ही जगह के लग रहे हैं और सारे जितने भी कपड़े पहने हैं सबके कपड़े सेम डार्क ब्लू के हैं जो कॉटन स्टफ़ है। और ये ओल्ड फैशन कपड़ा है, मतलब सिटी में रहने वाले लोगों का फैशन बदल चुका है लेकिन गांव वालों का वही ओल्ड फैशन ड्रेस है जो स्लीव लॉन्ग है, लंबे स्लीव है और उनके जो कॉट है लंबे हैं, फुल है। बोथ मेन एंड वोमेन वर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग इन फ्रेम ऑल्दो द वोमेन्स फीट वर बाउंड। और जो भी मेन और वोमेन है वो लंबे हैं और स्ट्रॉन्ग फ्रेम है, मतलब मजबूत नज़र आते हैं, बहुत मेहनती हैं। और साथ ही जो वोमेन है उनकी फीट भी, वोमेन्स फीट वर बाउंड। और चाइना में एक तरह का ट्रेडिशन है कि औरतों का पैर को मोड़ दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे और जब वो चले तो अच्छी लगे। और ये बाद में इसको बैन भी कर दिया गया था और अभी भी किसी किसी प्रांत में ये चालू है। Every man carried a load of 2 baskets slung on a pole across his shoulder. In these baskets were clothes and quilt made of the blue cotton stuff. और हर किसी इंसान के पास एक पोल है जिसके ऊपर 2 बास्केट टंगी है, बास्केट के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हैं और खासकर उस बास्केट में क्विल्ट है, मतलब ओढ़ने के लिए क्विल्ट रखे गए हैं। क्लोथिंग एंड बेडिंग वर क्लीन एंड स्ट्रांगली मेड। और इनके जो कपड़े हैं बहुत ही साफ सुथरे हैं और स्ट्रांगली मेड है, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। इन बोथ द बास्केट ऑन द टॉप ऑफ एवरी फोल्डेड क्विल्ट विथ अ बिट ऑफ मेड बिटवीन वाज एन आयरन कल्ड्रोन। और इनके दोनों जो बास्केट हैं जो कंधों के दोनों तरफ लटके हुए हैं एक आयरन से, इनके दोनों बास्केट्स में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, क्विल्ट रखे हैं और साथ में मैट से चटाइयाँ हैं और उसी के ऊपर एक आयरन कल्ड्रोन होता है। कल्ड्रोन कढ़ाई एक तरह से कह सकते हैं, खाना पकाने के लिए बर्तन। दिस कल्ड्रोन हैड doubtless been taken from the earthen oven of the village when the people saw the time had come when they must move। और इन बर्तनों को देख के ऐसा लगता है कि इन बर्तनों को गांव में जो अर्थन ओवन होता है, मतलब जो चूल्हा होता है मिट्टी का, उन चूल्हों से उठा के लाया गया है और ये तब उठाया गया है जब उनके पास कोई चारा नहीं था, अब उनको वहाँ से मूव करना ही पड़ा। बट इन नो बास्केट वॉज देयर अ वेस्टिज ऑफ फूड। वेस्टिज मतलब कोई निशानी नजर नहीं आता था, मतलब उसके बास्केट में कहीं भी देखने से पता नहीं चलता था कि उनके अंदर कुछ फूड है। नोर वॉज देयर अ ट्रेस ऑफ फूड हैविंग बीन कुक्ड इन देम।
रिसेंटली, और उनके बर्तन जो कलरौन है उनको देख के भी नहीं लगता है कि इनके अंदर कभी खाना बनाया गया हो, अभी हाल में कभी खाना बनाया गया हो। This lack of food was confirmed when one looked closely into the faces of the people. In the first glance, in the twilight, they seemed well enough, but when one looked more closely, one saw they were the faces of people starving and moving now in despair to a last hope. अब इनके जो चेहरे हैं, इनको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कितने ज़्यादा भूखे हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इन्हें ध्यान से देखने पे, ट्यूलाइट मीन्स की मून लाइट के अंदर देखने पे पता चलता है कि ये कितने डिस्पेयर है, मतलब अब होपलेस हो चुके हैं, इनके अंदर कोई होप नहीं है, बस ये चले जा रहे हैं जिंदा रहने के लिए और इनके पास कुछ बचा नहीं है। दे सो नथिंग ऑफ द स्ट्रेंज साइट अ न्यू सिटी बिकॉज दे वर टू नियर डेथ टू सी एनीथिंग। और जब वो सिटी पहुँचे, अगर हम सिटी जाते हैं या हम लोग बड़े सिटी में रहते हैं या फिर गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उनके अंदर कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग जो गाँव से, कंट्री साइड से यहाँ पे सिटी में आए हैं, उनको इनके अंदर कोई ध्यान नहीं है, कुछ देखने को नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आज न कल एक दिन मरने ही वाले हैं, मौत के करीब हैं। नो न्यू साइड कुड देम देयर क्यूरियोसिटी यहाँ पे जो है उनके अंदर जागनी चाहिए था, इन सिटी को देख करके, उनके साइड्स को देख करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दे वर मेन एंड वोमेन हु had stayed by their land until starvation drove them forth. ये ऐसे मैन और वोमेन है जो हमेशा अपनी ज़मीन पे रहते हैं, कभी उनको छोड़ के नहीं जाते। ये तो मजबूरी थी वहाँ पे, उनको वहाँ पे से छोड़ के यहाँ आना पड़ा। Thus they pass unseeing silent, alien as those who know themselves dying are alien to the living. और ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे वो एक तरह के एलियन है। एलियन मतलब कि यहाँ पे दूसरे ग्रह से आए नहीं, ये दूसरे प्रदेशों से या दूसरे रीजन से आए हुए हैं और उनका यहाँ कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो उनको एक दिन यहाँ से चले जाना है या फिर मारे जाना है। वो एक एलियन की तरह है और एलियन की तरह ही रहेंगे या मारे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.